हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 93। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक और चंचल है वो मतलब फिक्स कर चुके होते हैं पारो और आंचल के साथ में भी। जस्ट कीर्ति को पूछना बाकी होता है ना कि भाई काउंसलिंग करने अपने को कोटा चलना है ऐसा करके। तो फिर जो पलक है वो कॉल लगाती है ना कीर्ति को। तो जैसे ही कीर्ति फ़ोन उठाती है तो कहती है हाँ पलक क्या हुआ। तो कहते अरे क्या हुआ, क्या मैं ये पूछ रही हूँ कि उसका आंचल का भी हो गया सिलेक्शन। तो कहती वाह सच्ची। तो कहती हाँ ना। तो कहती अच्छा तो क्या हुआ। तो कहती अरे तुझे खुशी नहीं है। तो कहती नहीं नहीं खुशी तो बहुत है, पर तूने फ़ोन क्यों किया, ये जस्ट पूछ रही हूँ ना मैं। तो कहती अच्छा हाँ वो अच्छा मैंने ये इसलिए फ़ोन किया था कि हम एक काम करते हैं यार, काउंसलिंग वहीं करवाते ना कोटा की। तो कहती क्यों। तो कहती अरे यार मज़ा आएगा ना, मतलब हम साथ में इसी बहाने मिल भी लेंगे यार, सोचो ना थोड़ा सा। तो कहती हाँ यार ये बात तो है तुम्हारी, पर मैं क्यों आऊँ। तो कहती यार तुम क्यों आओ, कि तुम्हें मुझसे मिलना नहीं है, हमसे मिलना नहीं है। तो कहती अरे मिलना तो है, पर तुम तो चंचल के लिए आ रही होगी ना। तो कहती पागल है क्या यार, तू मेरी कुछ नहीं लगती क्या, चंचल ही है बस जो भी है जो है। तो कहती हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। कहती क्या यार तू भी पागल बकवास मत किया कर, बताना आएगी या नहीं। तो कहती बताओ तुम बताओ कब आना है, प्लान बनाओ फिर आते हैं, एक ही दिन आएंगे और क्या, अलग अलग थोड़ी आएंगे। तो कहती हाँ तभी तो तुझे फ़ोन किया ना, इसी बात के लिए तो फ़ोन किया। अभी तुम बताओ कोई डेट वेट फिक्स करो। बाकी पारो और आंचल को भी पूछ लिया मैंने, वो भी आएंगे, पर अब डेट फिक्स हो जाए तब जाके आए ना, बिना डेट फिक्स किए तो कैसे आ सकते हैं भला, है ना। तो ऐसे करके पलक उनको कहती है ना, मतलब कीर्ति को। तो कीर्ति कहती है अच्छा ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं कल नहीं परसों चलते हैं। तो कहती परसों, कल क्यों नहीं। तो कहती कल इसलिए कि यार थोड़ा बहुत बिठाना पड़ेगा ना, क्या है पापा को सबको कहना पड़ेगा, तो ऐसे थोड़ी आ सकते हैं। तो कहती यार पापा को कहना पड़ेगा क्या मतलब। तो कहती अरे यार मेरे डॉक्यूमेंट्स का बचा हुआ है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक करवाने, किसी में थोड़ा सा है मिस्टेक वगैरह तो वो सही करवानी है, बाकी बस ठीक है आ जाएंगे परसों आ जाएंगे। ओके फिक्स फाइनल, कितने बजे तक आना है। तो कहती परसों तक वहाँ पहुँच जाना है, मुझे नहीं पता तुम कितने बजे आओगे कितनी, मैं इतना दूर से आ रही हूँ यार, मैं यहीं करवा लेती काउंसलिंग, पर सबसे मिलना भी हो जाएगा इसलिए मैं वहाँ आ रही हूँ ना। तो फिर जो कीर्ति हो गई थी अच्छा हमसे मिलना है, झूठ क्यों बोल रही है, सच बताना कि चंचल से मिलना है। तो कहती यार मिलना भी है, इतने दिन सबसे ही मिलना है मुझे, उससे तो मिलना ही है, खैर छोड़ो उसकी बात तो, पर फिर भी यार पूरा पूरा अपने 1.5 महीना होने को है लगभग लगभग, अभी तक वापस मिले तक नहीं है यार, तो इसलिए तो आएंगे ना प्लीज़। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो कीर्ति कहती मैं कब मना कर रही हूँ यार, आएंगे बिल्कुल आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हाँ आ रहे हैं ऑफ कोर्स आ रहे हैं ओके। तो ऐसे करके वो उसको बता देती है ना सारी बात। तो फिर बाद में जो पलक है फ़ोन कट कर देती है और पारो और आंचल को उन सबको मैसेज करके बता देती है ना कि मतलब परसों का है, परसों तक सबको पहुँच जाना है वहाँ पर ऐसा करके। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती यार वार्डन से बात करूँ क्या, पता नहीं 2 दिन लग गए तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा, या फिर एक काम करते होटल में रुक जाएंगे, पापा है ऑलरेडी मेरे साथ तो और क्या ही टेंशन है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपने पापा को भी सारी बात बताते हैं ना कि पापा काउंसलिंग करवाने चलना है ऐसे ऐसे करके, वरना फिर लेट हो जाएगा तो पता नहीं कैसे कॉलेज मिलेंगे, या फिर सीटें फुल हो जाएगी पता नहीं चलेगा ना, तो पहले काउंसलिंग करवा लेते हैं। तो ऐसे करके अपने पापा को मना लेती है। उधर से उसका भाई भी अंदर आता है ना घर के अंदर। तो फिर जो पलक है वो कहती कि भैया वो मुझे ये कहना था कि आप चल रहे हो या फिर पापा को लेके जाऊँ साथ में। तो कहती मैं क्यों चलूँ। तो कहती जी वो काउंसलिंग करवानी है। तो कहती मुझे नहीं पता ऐसे काउंसलिंग कैसे होती है, मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके जानबूझ के रूड बन रहे होते ना उसके सामने। तो फिर वो कहती ठीक है मुझे बस पापा ने बोला था कि भाई से पूछ ले, इसलिए वो पूछा मैंने, मैं कोई खोटी नहीं बैठी हूँ आपको पूछने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके बोलते बोलते वो चली जाती है रूम में अपने, और ऊपर जाके ऐसे ही बैठे बैठे उसको याद आ रही होती है ना चंचल की। अब तो उसको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मतलब हामी भर ली है ना, अब तो वही चलना ही है। तो उसको एक एक मिनट ऐसे लग रहा होता है ना कि हाय राम ये कितना भारी दिन पड़ रहा है ना, एक एक साल के बराबर उसको एक एक टाइम गुजारना मुश्किल हो रहा होता है ना। बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है उसके वो मोमेंट जो हॉस्टल में उन्होंने जिए थे, एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में जो टाइम स्पेंड किया था, एक दूसरे के साथ में जैसे रहे थे, वो सारी चीज़ें एकदम मेमोराइज हो रही होती ना उसकी वापस से। तो फिर बाद में वो कहती यार उसको याद कर रही हूँ मैं इतना, तो कॉल कर लेती हूँ ना, बात कर लेती हूँ उससे, क्या हूँ मैं भी ना। तो ऐसे करके जो पलक है वो फिर बाद में कॉल मिला देती ना अपनी चंचल को। तो उधर से चंचल फ़ोन उठा लेती है जल्दी से, वो कहती हाँ जी स्वीट हार्ट कैसी हो। तो कहती हैं तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। तो कहती क्यों। तो कहती तब बोल रही हूँ ना ऐसे स्वीट हार्ट इसलिए पूछा। तो कहती हाँ कोई नहीं है, मैं खेत पे आई हुई हूँ ना। तो कहती खेत पे क्या कर रही हो।
तो कहती है ऐसे ही बस देखने आई थी, अब फिर तो ये दिखेगी नहीं नज़ारे ऐसे ऐसे, तो इस वजह से सोच रही हूँ 2-3 दिन खेतों में काम कर लूँ ताकि वो मतलब जो मैं मिस करूँगी ना वो चीज़ें पहले ही एंजॉय कर लूँ ना। तो कहती है अच्छा बेटे शाबाश, मुझे भी दिखा। तो कहती है अच्छा ठीक है दिखाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो वीडियो कॉल कर देती है ना। तो फिर बाद में वो अपने खेत वगैरह दिखा रही होती है। वो कहती यार इस पेड़ के नीचे हम बैठे थे ना उस टाइम पे तो कहती हाँ हाँ, अब फिर कब आ रही हो अपने ससुराल फिर वापस बैठने इस पेड़ के नीचे। तो कहती अच्छा मुझे बुला रही हो मतलब। तो कहती हाँ आ जाओ और क्या। तो कहती हाँ देखते हैं अभी फ़िलहाल तो नहीं पर हाँ आएंगे ज़रूर, बिल्कुल आएंगे, अगर तुम बुलाओ और हम ना आए ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो फिर जो चंचल है वो कहती है अच्छा तो मैं बुला रही हूँ ना तभी तो कह रही हूँ आ जाओ। तो पलक कहती अभी नहीं आ सकते ना, समझा करो भाई तो कहते अच्छा समझ जाए तो फिर पागलपंती किस में रहेगी। पागलपन थोड़ा सा एक दूसरे में तो एक में तो होना ही चाहिए, दोनों में ना हो तो भी थोड़ा बहुत प्यार में पागल होना बनता है तो कहती हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारा प्यार में पागल होना, पर स्वीट हार्ट समझो समझो अभी नहीं और वैसे हाँ तुमने थोड़ा बहुत अपना डॉक्यूमेंट्स का देखा कि नहीं, मैं तुम्हें भेजती हूँ लिस्ट वगैरह वो सारी, तुम ऐसे खेती बाड़ी में मत रह जाना, उसको भी मिला लेना एक बार, फिर वहाँ पे हमें भागा दौड़ी ना करनी पड़े ठीक है। तो ऐसे करके जो पलक है ना वो उसको मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट होती है ना वो उसको सेंड कर देती है और कहती है चेक कर ले इसमें से और सारे एक साथ बैग में रख लियो वरना कहीं भूल ना जाए ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, नीडेड होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो चंचल कहती है अच्छा ठीक है मैं घर जाके मिला लूँगी ओके, और तुम बताओ खाना खाया। तो कहती हाँ बिल्कुल खा लिया, अब तो वेट नहीं हो रहा तुमसे मिलने का यार तो ऐसे करके जो चंचल है ना पेड़ की छाँव में ऐसे बातें कर रही होती है ना बड़े प्यार से और ऐसे मतलब ज़ोर ज़ोर से कर रही होती है ना। तो उधर से उसकी आंटी आ जाती है, वो कहती ओहो किससे बातें चल रही है भाई। तो कहती किसी से नहीं आंटी जी, तो मैं पलक से बात कर रही थी। वो कहती अच्छा पलक से, वो हमारे यहाँ पे आई थी उस टाइम पे वो। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल वही तो कहती अच्छा मुझे बात करा दे। तो कहती जी आप भी कर लो, पर वो राजस्थानी समझेगी नहीं ना। तो कहती इतने दिन राजस्थान में रह गई और राजस्थानी नहीं समझेगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है तो फिर बाद में जो उसकी चाची होती है ना वो फ़ोन ले लेती है और फिर बाद में उसी से राजस्थानी में बात कर रही होती है ना, मैं आपसे हिंदी में बोल रही हूँ पर वो राजस्थानी में बात कर रही होती है ना। तो जो पलक है वो कहती हाँ जी समझती हो, मुझे भी 3 साल हो गए राजस्थान में रहते हुए, तो आ गई राजस्थानी वैसे इतनी हार्ड भी नहीं है, गुजराती थोड़ी थोड़ी सी तो अलग है, हम 6 लगाते आप 6 नहीं लगाते, बस इतना सा ही तो फ़र्क है और क्या है तो ऐसे करके वो उनसे बातें कर रही होती है। तो जैसे ही उसकी बातें वगैरह होती है तो वो कहती है अच्छा आप मेरी चंचल से बात करवा देना फिर से। तो ऐसे करके बोलती है तो वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल लो। तो ऐसे करके जो आंटी है ना वो बड़ी घूर के ऐसे देखते हुए आ रही होती है ना, तो चंचल को थोड़ा सा शक हो गया था ना ऑलरेडी कि ये मुझे देख रही है ऐसे करके कि किसी लड़के वड़के से बातें कर रही है ना। तो फिर पलक उसको बताती है ना सारी बात कि ऐसे ना पता है जब आंटी आ रही थी ना ये स्टार्टिंग में वैसे तो ऐसे देख रही थी मेरे को कि जैसे मैं किसी और से बातें कर रही हूँ ना यहाँ पर बैठ के तो कहती किसी और से क्या मतलब। तो कहती अरे वही लड़के फड़के से। तो कहती फड़का क्या होता है, लड़का तो समझ आता है तो कहती अरे यार समझो ना वो ऐसे ऐसे वैसे नहीं बोलते हम, जैसे ही वही वही बोल दिया मैंने लड़के फड़के और कुछ नहीं तो कहती हाँ मैं समझती हूँ पर चलो कोई ना, उनका भी वैसे अपना तो ठीक है ना जान। तो कहती कैसे। तो कहती ठीक ही है और क्या मस्त है, अगर कोई पूछ भी ले किससे बातें कर रही है तो सहेली से बातें कर रही हूँ या फ्रेंड से बातें कर रही हूँ, और अगर आवाज़ भी सुनना चाहिए तो सुन सकता है और कह दे कि पता नहीं किसी और से बातें कर रही हो तो ऐसे कॉल मिलाए तो भी मैं ही बोलूँगी सामने तो अपना ठीक है यार, सही सही कहे ना तो फंसने के चांसेस बहुत कम है ऐसे करके पलक कह रही होती है ना। तो जो चंचल हो गई थी कहाँ कम है यार, फर्स्ट टाइम हम तुम्हारे गांव गए थे वहीं मतलब तुम्हारे घर गए थे तभी फंस गए थे ना तो कहते रहे वो तो साथ में हो तब फंसने के चांसेस ज़्यादा होते पर कॉल पे तो नहीं होते ना कॉल पे तो हम बच्चे कुछ बच जाते ना, बहुत ज़्यादा ही बचे हुए हैं यार और क्या, थोड़ी बहुत ऐसी बात भी हो जाए ना चैटिंग में भी तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उनको पता है फ्रेंडशिप है, ऐसे वैसे आई लव यू वगैरह बोलते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे हाँ यार सच में सही है अपना। तो ऐसे करके कर रही होती है तो चंचल कहती है नज़र मत लगाओ तुम, कहीं नज़र लग गई तो कहती अच्छा मेरी नज़र लग जाएगी। तो कहती हाँ तो नज़र तो माँ की भी लग जाती है पागल। तो कहती माँ की मतलब। तो कहती अरे मम्मी की भी नज़र लग जाती है ऐसे कभी लाड लाड में, तो ऐसे ज़रूरी थोड़ी ना कोई दूसरा लगाए तो इसलिए थोड़ा सा संभल के ठीक है ना, कहीं अपना सच में भरना ना फूट जाए तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर चंचल कहती है अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ ना। तो कहती कहाँ कहाँ जा रही हो। तो कहती घर नहीं जाना मुझे, खेत पे थोड़ा रहना, बस देख लिया घूम ली अच्छे से, हरियाली वगैरह थोड़ा एंजॉय कर लिया, अब मैं जा रही हूँ। तो कहती अच्छा जा रही हो तो ठीक है जाओ तो कहती अच्छा तो कॉल कट करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो कहती क्यों, फ़ोन के ऊपर चल के जाओगी क्या, पैदल पैदल ही तो जा रही हो ना तो बात करते निकल जाओ और क्या। तो कहती अरे पागल यहाँ पे ऐसे पापा को सब जानते हैं, मैं ऐसे कॉल पे बातें करते करते जाऊँगी ना तो मतलब थोड़ा
अलग सा लगेगा ना कि ये किससे बातें कर रही है, सब जानते हैं ना मुझे, समझो ना। तो कहती अरे तू स्पीकर खोल दे, मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी, ऐसा जान वगैरह कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है, स्पीकर खोल दे। तो कहती अच्छा ठीक है फिर तो कुछ बोलना मत पर ऐसे उल्टा सीधा, ठीक है ना। चंचल के सिवाय कुछ और बोला ना तो फिर मैं फ़ोन कट कर दूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो फिर चंचल है वो स्पीकर ऑन कर देती है और ऐसे ही बातें करते करते उससे जा रही होती है, और जो पलक है वो भी ध्यान में रख रही होती है ना बात को कि मुझे नहीं बोलना है, मतलब 3-4 वर्ड जो वो बोलती है वो मुझे नहीं बोलने, मतलब ताकि कोई दूसरे सुने तो भी ठीक रहे। तो ऐसे करके वो बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। तो उसकी दीदी कहती है कि अच्छा चंचल वो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो चंचल कहती हाँ दीदी बोलो ना क्या हुआ। तो कहती तू क्या कर रही है। तो कहती कॉल पे हूँ पलक के साथ में। तो कहती अच्छा चल बात कर ले पहले, फिर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो कहती अच्छा ठीक है कह दो आप, मैं कट कर देती हूँ। तो ऐसे करके पलक को कहती है चलो मैं बाद में बात करती है ना। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती है। और जिधर उसकी दीदी है वो कहती है अच्छा सुनना वो मुझे ना तुझे कुछ बात बतानी थी। तो कहती हाँ बताओ ना क्या हुआ। तो फिर वो कहती कि वो ना क्या बोलूँ यार। तो कहती क्या हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही, कंफर्म तो करो प्लीज़। तो कहती मेरे ना पीरियड्स नहीं आए। तो कहती क्या बात कर रही है। तो कहती हाँ एक मतलब 5-4 दिन ऊपर निकल गए हैं पर अभी तक नहीं आए। तो कहती तो क्या हुआ, वो तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, 2-3 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही हो। कहती क्या बात कर रही हो दीदी यार, ऐसे घबराहट मत दो, क्या हो गया। तो कहती वो ना कुछ दिनों पहले तुम्हारे जीजू नहीं आए थे यहाँ पे जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था। तो कहती क्या यार दीदी पागल हो, चलो अंदर रूम में चलो। तो ऐसे करके थोड़ा चंचल घबरा जाते हैं ना, क्योंकि उसको सारी नॉलेज होती है ऑलरेडी, पढ़ाई तो उसने इसी की है। तो ऐसे करके वो रूम में जाती है। फिर दीदी कहती आप क्या बोल रहे हो सच बताओ। तो कहती हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं भी शायद। तो कहती आपको प्रोटेक्शन यूज़ में लेना चाहिए था ना। तो कहती अरे यार वो पता नहीं कैसे हो गया यार, सारी गड़बड़ी पता नहीं यार हमें नहीं यार ऐसा कुछ, अभी तक शादी भी नहीं हुई पर फिर भी यार अजीब सा लग रहा है। तो कहती आप टेंशन मतलब पहली बात तो घबराओ मत, कुछ नहीं होता, और वैसे भी आपकी इंगेजमेंट हो रखी है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, पर आपको ध्यान रखना चाहिए ना शादी से पहले, क्या यार दीदी आप भी। तो कहती यार मैं क्या करूँ, फीलिंग्स है हो जाती है आगे, मुझे क्या पता। सबरी क्या तुझे क्या बोलो यार, तू छोटी है, मैं पूरा कन्फेंस नहीं कर सकती, पर तुझे ही करना पड़ेगा ना, मम्मी को थोड़ी बोल सकती हूँ अभी। तो कहती अच्छा मम्मी को बताना भी मत आप, ठीक है ना, अभी शादी है ना आपकी थोड़े दिनों में। तो कहती हाँ वो तो है। तो कहते हाँ तो अभी 3-4 महीने होते ना तब जाके थोड़ा सा पेट बाहर निकलता है, वरना कुछ नहीं होता। एक काम करते पहले चेक तो करवाते हैं, हम इतनी क्यों सोच रहे हैं कहीं थोड़े दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो कहती अरे हाँ ये भी है तुम्हारी बात, पर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट से हो रही है, डर सा लग रहा है, एकदम काँप सी रही हूँ, 2 दिन से मैं टेंशन में हूँ, तेरे जीजू को परेशान कर रखा है मैंने। तो कहती यार तो उनको क्यों परेशान कर रखा है। तो कहती उन्हीं की तो सारी गलती है, मैंने थोड़ी कह था कि कुछ। तो कहती अच्छा उन्हीं की गलती है, बड़े आए ज़्यादा शरीफ बनने वाले, जैसे जीजू ने तो ज़बरदस्ती की होगी ना आपके साथ में। तो कहती नहीं यार तू क्या बोल रही गधी कहीं की। तो कहती हाँ तो फिर पागल, रुको अब क्या करें हम, कहाँ क्या कैसे करें, यहाँ पे कुछ है भी नहीं अपने पास। तो कहती क्या चाहिए। तो कहती प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो कहती अच्छा मेडिकल से लाएगा कौन, अपने को तो सब जानते हैं यहाँ पे। तो कहती अच्छा यार दीदी अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किसे बोले किसे ना बोले। तो कहती अच्छा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो कहती अच्छा ऑनलाइन जैसे अपने यहाँ पे आ जाते पार्सल है ना। तो कहती अरे तो सिटी में तो आ जाएंगे ना वहाँ पे। तो कहती अच्छा वहाँ पे भी लेने जाना पड़ेगा ना, तो एक काम करते हैं हम दोनों बहनें निकलते हैं आज यहाँ से। तो कहती कहाँ पे चलेंगे। तो कहती अरे अपनी पास वाली सिटी में, और क्या। तो कहती अच्छा शहर में चलना है। तो कहती हाँ तभी तो वहाँ से तो ला पाएंगे, वरना यहाँ पे तो सब पापा को जानते हैं, आंगनवाड़ी में जाएंगे तो भी यहाँ पे सब जानते हैं यार दीदी क्या करें अब। जीजू जीजू कहाँ हैं। तो कहते वो कहाँ हैं, वो यहाँ पे थोड़ी ना, वो तो उनके घर चले गए। तो कहते हाँ वो तो अब क्या करें, जीजू को एक काम करो बोलो कि वो खुद लेके आए। तो कहते वो कहाँ से लाएंगे, वो भी यहाँ थोड़ी आ सकते, वो तो खुद मीटिंग्स में गए हुए हैं। तो कहती अच्छा यार दीदी आपने भी ना क्या सदमा दे दिया है, मेरा दिमाग खुद का घूम गया, आपका तो घूमा या ना घूमा मुझे पता नहीं, पर मेरा खुद का बहुत ज़्यादा घूम गया है। रुको आप मैं कुछ आइडिया निकालती हूँ। तो ऐसा करके फिर वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते करते देख रही होती है, तो उसको याद आ कहते आ गया आइडिया। तो कहते क्या आइडिया आ गया भाई तुझे। तो कहते रुक जाओ। तो ऐसे करके जल्दी से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे इकट्ठे करती है और उसे अपने पापा को कहते कि पापा वो ना मुझे ना डॉक्यूमेंट्स सही करवाने हैं, तो मुझे शहर जाना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है और पलक ने ये भेजा है मेरे लिए, तो मेरे को ये करना पड़ेगा ना, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कल आप अपने को वहाँ पर चलना भी है काउंसलिंग करवाने के लिए। तो उसके पापा कहते ठीक है चल लेंगे। तो कहती नहीं पर मुझे सिटी भी जाना है ना, पहले शहर जाके ये सब चीज़ें सही करवानी है। तो ऐसा करके अपने पापा को कहती है ना। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा चली जा। तो कहती हाँ पर मैं चाहती हूँ दीदी को साथ लेके जाऊँ ना, जा सकती हूँ। तो कहती हाँ ठीक है चली जा। तो ऐसे करके पापा हाँ कर लेते हैं ना, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स का काम होता है। तो फिर जो अपनी चंचल है वो जल्दी से अपनी स्कूटी निकालती है और दीदी को मतलब उसकी मम्मी की जो स्कूटी होती है ना स्कूल जाते टाइम, वो वाली स्कूटी निकालती है और फिर बाद में दीदी को पीछे बिठा के वो पहुँच जाते हैं ना शहर, थोड़ा सा ही दूर होता है, ज़्यादा दूर भी नहीं होता। तो ऐसे ही वो ऐसी
कॉर्नर वाली दुकान ढूंढते हैं ना मेडिकल वाले की, ताकि कोई मतलब जाने ना। पापा उसके बहुत ज़्यादा बड़े ज़मींदार है, तो मतलब सब कुछ लगभग लगभग जानना ही होता है ना उनका। तो इस वजह से फिर वो मेडिकल के वहाँ जाते हैं। और जो दीदी है वो बड़ी एज की होती है ना, थोड़ी मतलब उनकी एज लगती है जैसे फेस से, तो चंचल तो भी छोटी लगती है पर वो तो बड़े लगते हैं ना। तो वो खुद ही मांग लेते हैं ऐसे कि मेरे को प्रेगनेंसी टेस्ट किट चाहिए। तो ऐसे करके कह दे, मतलब वहाँ पे बोलती है ना, तो जो मतलब वो शॉप वाला होता है उसे जल्दी से दे देता है। वो पैसे वगैरह उनके होते हैं 50-60 रुपये, वो उसको दे देता है। तो फिर बाद में वो लेके वो कहती चले घर। तो कहती अरे मेरा देख भी लूँ डॉक्यूमेंट्स का, सच में कुछ हो गया तो फिर वापस ना आना पड़ जाएंगे। तो ऐसे करके वो सारी चेक करती है ना, मतलब नाम मिस्टेक ना हो, फादर नेम मिस्टेक ना हो, कुछ भी। वैसे फॉर्म भरते टाइम उन्होंने सही करवाया होता है सब कुछ, पर फिर भी कभी कभी रह जाता है ना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी। तो ऐसे करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक बार चेक करती है और लिस्ट से भी मिला लेती है ना कि क्या क्या उसका है, आय जाति मूल जो भी है उसमें है या नहीं है। ऐसे करके वो सारी उसकी मिला लेती ना, मैचिंग कर लेती कि हाँ ठीक ठाक है या नहीं है। तो ऐसे करके वो जैसे ही उसकी मैचिंग होती है वो कहती हाँ दीदी सब ठीक है चलो। तो कहती अच्छा ठीक है कुछ ले ही लेते हैं यहाँ से, वरना पापा क्या बोलेंगे, कुछ खाने को तो लाई नहीं। तो कहती क्या? तो कहती अरे फ्रूट वगैरह ले चलते हैं यार, बाबू भी तो है घर पे। तो कहती अच्छा ठीक है, आप बाबू पेट में भी होगा मेरे हिसाब से तो। ऐसे करके जानबूझ के चंचल छेड़ रहे होते हैं दीदी को। तो उसकी दीदी कहती तू चुप करेगी पागल कहीं की। तो कहती अरे तो क्या हो गया? तो कहती क्या हो गया क्या? गधी मेरा हार्ट बीट रुकी जा रही है यहाँ पे, तू है कि मजाक बना रही है मेरा? तो कहती अच्छा मजाक बनाती ना तो आपको यहाँ लेके नहीं आती और इतना बहानाबाजी नहीं करते, ठीक है ना। तो कहती अरे यार तो तू मेरी बहन है ना, इसी वजह से तो तुझे बताना पड़ रहा है सब चीज़ें। तो ऐसे करके फिर वो उसको कहती है ना, तो जो चंचल है वो कहती चले। तो कहती हाँ ठीक है चलो। तो ऐसे करके फ्रूट वाले की दुकान पे वहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले लुआ के वहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं ना, और 10-15 मिनट में वापस अपने गाँव में आ जाते हैं। और आके जो उसकी दीदी है उसको कहती जाओ आप रूम में जाओ। तो कहती क्यों? तो कहती यार चेक नहीं करना क्या? तो उसकी मम्मी कहती क्यों, इसको क्यों रूम में भेज रही हो? कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थक गए ना ये। तो कहती अच्छा गाड़ी तूने चलाई, थके गए हो इतनी देर में, तुम थक के आ गई? तो कहती नहीं बस ऐसे ये खड़े थे ना वहाँ पे, मैं तो अपना काम कर रही थी पर ये बोर हो गए तो इसलिए कह रही हूँ। ये कह रहे थे ना वहाँ पे भी कि नींद आ रही इसलिए बोल रही हूँ दीदी को कि सो जाए थोड़ी देर। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा ठीक है भाई कोई ना, तुम चाय वाय पी लो पहले, आ जाओ। तो ऐसे करके चंचल को बुला लेती है और फिर बाद में उसको चाय वगैरह ऐसे देती है। और मतलब जो चंचल है वो तो हेल्प करने लग जाते हैं ना उसकी मम्मी की। और उधर जो दीदी है वो मतलब टेस्ट कर रही होती है ना, जो करना होता है जैसे भी। तो उनका जैसे टेस्ट वगैरह होता है थोड़ी देर 10-15 मिनट रुकना पड़ता है, और रुक के फिर देखती है। तो फिर जैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि चंचल चंचल जल्दी अंदर आ, चंचल जल्दी अंदर आ, ऐसे करके ज़ोर से बोल रहे थे। चंचल कहती इनको क्या दौरे पड़ रहे हैं? तो उसकी मम्मी कहती मैं जाती हूँ। तो कहती नहीं नहीं मैं जाती हूँ ना, आप यहाँ काम करें, मैं आ रही हूँ। वो मुझे बुला रही है ना वैसे भी, तो मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके चंचल भाग के जाती है और रूम लॉक कर दे। कहती हाँ क्या हुआ? तो कहती नहीं है नेगेटिव है। तो कहती फिर फालतू में टेंशन दे दिया इतना, और पेट्रोल का खर्चा आप निकालो जल्दी से रुपये मेरे पेट्रोल जो जला है उसका। तो कहती अच्छा तूने भरवाया पेट्रोल? तो कहती मैंने नहीं भरवाया पर फिर भी मैं तो गई ना, मेरा टाइम वेस्ट वाला, वो पैसे दो। तो कहती किस बात के पैसे? तो कहती इसी बात के पैसे कि फालतू में मेरे को परेशान कर दिया यार। तो कहती अच्छा तू क्यों परेशान हुई? तो कहती अच्छा मेरी बहन ऐसे ही है और मैं परेशान ना हूँ, वाह 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 वाह। तो कहती अच्छा तुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, तो मौसी बन जाती है। कहती अच्छा इतनी जल्दी मौसी बना रहे हो, सोच लो फिर गाँव में रहते हैं हम, कोई शहर वाला एरिया नहीं है जो सब कुछ चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके चंचल कहते हैं। तो उसकी दीदी कहती है आई लव यू यार, तुम मेरी स्वीट 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 बहन है, अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो ना वो भी मैं आराम से दे दूँगी। तो कहती अच्छा जान तो नहीं पर आपसे कोई एक इजाज़त चाहिए। तो कहती किस बात की इजाज़त भाई, कोई लड़का वड़का तो नहीं पटा लिया तूने? तो कहती क्या यार दीदी आपकी सोच वहीं तक जाती है क्या? तो कहती क्यों? तो कहती तो आप ये ऐसा क्यों पूछ रही हो यार, कुछ और भी तो हो सकता है ना, मेरी मांग कुछ और भी तो हो सकती है। तो कहती अच्छा ठीक है बता फिर क्या है? तो कहती यही कि आप ना हमेशा खुश रहा करो, ऐसे उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, चलो हटो यहाँ से बेवकूफ़। तो ऐसे करके बाहर निकल जाती है ना ऐसे कहते कहते। तो कहती गंदी कहीं की। तो उसकी दीदी ऐसे करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, फिर अपने जीजू को जो फ़ोटो होती है ना वो भेज देती है उसकी निकाल के कि डबल टिक नहीं आई है ना। तो फिर बाद में उसकी जीजू कहते खाम मुझे परेशान करते हैं यहाँ पे, मेरी मीटिंग इतनी ख़राब जा रही थी, मेरा पता नहीं माइंड ही कहाँ चल रहा था, सारी चीज़ें इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी यार, तुम भी ना कोई समझ है कि नहीं तुम्हें, है इतना परेशान करने की क्या ज़रूरत थी मुझे? तो कहती क्या ज़रूरत थी, क्या हो जाता ना तो तुम्हारे तो बैंड बज जानी थी पक्का। तो कहती अच्छा मेरी बैंड क्यों बज जानी थी? तो कहती हाँ तो तुम्हारे कारनामे ये क्या मेरे हैं क्या? तो ऐसे करके इसकी दीदी लड़ रही होती है ना वैसे जीजू से। तो उसकी मम्मी आ जाती, कहती क्या हुआ बेटा, किससे बातें कर रही हो? तो कहती किसी से नहीं। तो कहती अच्छा जवाई राजा है? तो कहती जी बिल्कुल। तो कहती अच्छा उनसे लड़ क्यों रही है फिर? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना, तो बात कर जल्दी वापस आ जा बाहर, है ना। तो कहती जी जी मम्मा आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर अपने जो हस्बैंड साहब होते हैं उनके फियोंसे ही उनसे फ़ोन कट कर के फिर दीदी जो बाहर आती है और किचन का काम करवाने लग जाती है ना, तो डिनर की तैयारी कर रहे होते वो।
तो उसके पापा भी आ जाते, फिर ज़मींदारी का जो भी कारोबार होता है उनका, बाहर बैठना उठना लोगों के साथ, वो आ जाते शाम को, फिर सारे खाना वाना खाते आराम से। और जो चंचल है वो थोड़ी बहुत अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेते और एक आध ड्रेस ले लेते ना, ताकि पता नहीं रात भी रुकना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि पलक ने ऑलरेडी उसे बोल दिया होता ना। तो फिर जो वो खाना वाना खा खू के रूम में आ जाते ना, तो उधर से पलक फ़ोन कर रही होती ना बार 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 बार, जब उसने उठाया नहीं होता, क्योंकि फ़ोन तो लेके गई होती पर साइलेंट पे डाल रखा होता ना, क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी दीदी के चक्कर में। तो फिर बाद में जैसे ही चंचल अपना खाना वाना खा के रूम में जाती है, तो फिर फ़ोन को देखती है ना, तो उसमें फ़ोन आ रखे होते हैं अपनी पलक के, तो जल्दी से वापस कॉल बैक करती है पलक को और कहती हाँ स्वीट हार्ट, सॉरी 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 जान, मैं वो थोड़ा बिजी थी ना, तो इस वजह से फ़ोन नहीं उठा पाई। तो कहती हाँ तो कुछ बात नहीं है, पर तुमने सारे कर लिए? तो कहती हाँ हाँ कर ली। तुम एक बात बताओ यार, तो ऐसे करके चंचल कहती है ना, तो पलक कहती है हाँ पूछो क्या बात है। तो फिर जो चंचल है वो कहती है मुझे ना तुमसे ये पूछना था कि तुम मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं होती हो। तो कहती गुस्सा कब कब नहीं होती, मैं होती तो हूँ। तो कहती नहीं यार, अभी मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो तुझे गुस्सा करना चाहिए था ना मुझ पे बहुत ज़्यादा वाला, कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा, उठाना चाहिए था, क्या कर रही थी, मेरी याद नहीं आती, तो मैं ऐसे लड़ना चाहिए था ना मुझसे। तो कहती क्यों भाई, तुझे लड़ने की शौक आ रही है। तो कहती बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा मिस नहीं कर रही इसका मतलब। तो कहती मिस ही तो कर रही हूँ, इसे मिस करना ही तो बोलते हैं, तो लड़ने की बहुत ज़्यादा याद आ रही। तुझे याद है जब हम वहाँ पे हॉस्टल में लड़े थे एक बार। तो कहते हाँ वो तो लड़ाई चलती रहती है, उसमें क्या है, छोटी मोटी नहीं होती है, हस्बैंड वाइफ में सब में होती है। तो कहती हाँ हाँ वो तो होती है आई नो, पर मुझे भी ना ऐसे ऐसे लड़ लड़ के सोना अच्छा लगता है। कहती पागल सी। चलिए बता तेरा हो गया ना सब कुछ। तो कहती हाँ हो गया, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो। तो कहती अरे तू भूल जाती है, मुझे तुझे याद दिलाना पड़ता है हर चीज़ को ना। तो कहती अच्छा सॉरी ना, वो तुम इतनी केयर करती हो ना, इस वजह से मैं लापरवाह हो गई हूँ, सही बताऊँ तो ना। पहले बहुत ज़्यादा मैं हर चीज़ को लेके खुद के लिए इतनी प्रेरित थी ना, कि मतलब हर काम मैं खुद अपने आप ही कर लेती थी, बिना किसी के बोले बिना किसी के कहे। तो कहती हो अच्छा बेटे कर लेती हो, बड़ा कर लेती हो, किसी और को बोलना है ये झूठ ठीक है ना। तो कहती अरे कसम से, जब तुम स्टार्टिंग में याद नहीं है तुम्हें मैंने कैसे सारा काम कर लेना है, तुम्हें कुछ नहीं बताना है। तो कहती अच्छा तो फिर क्या हुआ तुम्हें। तो कहती तुम ही हो, तुम्हें आदत लगवाई है, आलसी बना दिया मेरे को यार। यहाँ पे सब डांटते हैं भी कि वहाँ जाके हॉस्टल जाके तो आलसी हो गई है, कपड़े तक टाइम पे नहीं धोती। खुद के, वो भी दूसरों के तो छोड़ो। तो कहती अच्छा तो तुमसे दूसरों के कपड़े भी धुलवाते हैं क्या घर वाले। तो कहती हाँ कभी कभार हो जाता है, धुलवाते तो नहीं है पर छोटे मेरा भाई है उसका भी, तो वो खुद तो नहीं धो पाएगा ना, तो कभी मम्मी कभी मैं कभी कोई ऐसे करके धो लेते, और उसमें क्या बड़ी बात है। तो कहती अच्छा मतलब वॉशिंग मशीन नहीं है। तो कहती अरे यार तुम आई नहीं था वहाँ पे। तो कहती आई तो थी पर मैंने देखा नहीं इतना। तो कहती अच्छा इतने दिन रही थी तो ये पता रही है कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन है कि नहीं। तो कहती अरे तुमने कभी हाथ ही नहीं लगाने दिया मेरे को कपड़ों के, तो फिर मुझे कैसे याद रहता ना। तो कहती ये बात भी सही है भाई तुम्हारी। चलो कोई ना, तुमने खाना खाया। तो कहती जी जी बिल्कुल खाना खाया आपने। तो ऐसा करके पलक पूछती है ना फिर, तो चंचल कहती जी मैंने भी खा लिया, और अभी सो जाए फिर सुबह आना भी तो है। कितने बजे आ रहे हो। तो कहती हम तो अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में। वो कहती हाँ यार तुम्हें तो निकलना पड़ेगा। सही बात है, हम तो थोड़ी देर में पहुंच जाते, पर तुम्हें तो निकलना पड़ेगा, हम सुबह वाली जो जल्दी ट्रेन आती है ना उसमें आ रहे हैं। तो कहती ट्रेन में आ रहे हो। तो कहती हाँ बस में तो इतना मतलब मज़ा नहीं आता, ट्रेन में जल्दी पहुंच जाते, किराया भी कम लगता है पता है। तो कहती अच्छा किराया बचाने के चक्कर में ट्रेन में। हो कहती नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ट्रेन थोड़ा सही रहता है, बस में तो धक्के खा खाते, वो पता नहीं कितने बस स्टॉप पे तो रुकती है, तो इसलिए ट्रेन ठीक है। तो कहते अच्छा बेटे बढ़िया है, चलो आ जाना तुम्हें ना, अभी मैं सो जाती हूँ, मुझे थोड़ी देर नींद लेनी पड़ेगी वरना फिर पापा अभी उठा देंगे वापस थोड़ी देर में। तो कहते अच्छा ठीक है तुम सो जाओ है ना। तो ऐसे करके जो चंचल है फ़ोन कट कर देती है, और उधर जो पलक है वो भी सो जाती है। और जैसे ही उसके पापा आते उसको उठा के वापस मतलब रेडी शेडी हुआ के पलक को एक अजीब सी खुशी, अजीब सी मतलब एक फीलिंग्स आ रही होती ना कि यार चलो फाइनली मिल लेंगे उससे ना। तो वो जल्दी से मतलब रेडी वेडी हुआ के गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके जो पापा होते हैं वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स ले लिए सारे तो जो पलक है वो कहती है हाँ जी पापा बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, बस आपकी देरी है और आपकी गाड़ी निकालने की देरी है। वो कहती है अच्छा गाड़ी निकली पड़ी है आ जा जल्दी। ऐसे करके वो जल्दी से बैठते हैं। उसकी मम्मी कहती है बेस्ट ऑफ लक और अच्छा कॉलेज मिले भगवान करे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो कहती है हाँ मम्मी मिल जाएगा यार, आप भी ना क्या। तो कहती है अच्छा और तुम एक काम करना, पापा को कहना कि थोड़ा सा हिसाब से है ना। तो कहती क्यों। तो कहती तेरे पापा ज़्यादा ड्राइविंग हास करने लग गए हैं आजकल, बहुत तेज़ करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से है ना। तो कहती जी जी मम्मा बिल्कुल आप टेंशन ना ले, मैं हूँ ना यार, मैं सीखते जाऊँगी। वो कहती सीखते हुए नहीं जाना तुझे, कोई ऐसी कांड किए ना तुम दोनों ने बाप बेटी ने मिलके, तो फिर देखियो मेरे से बुरा नहीं होगा कोई, मेरे कोई दो हस्बैंड नहीं है, दो बेटियाँ नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से थोड़ा सा। तो कहती अच्छा दो हस्बैंड कोई रखते हैं। तो कहती हाँ मैं रख लूँगी फिर ध्यान से है ना वरना। तो ऐसे करके इसकी मम्मी हंसते हंसते फिर उनको बाय बोलती है। तो पलक और जो उसके पापा हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी से
मतलब उनकी जो गुजरात है अहमदाबाद से वो थोड़ा सा आगे निकल गए होते और फिर आ रहे होते ना। तो जो पलक है वो कहती पापा मम्मी की बात पे गौर करें। तो कहती क्या मम्मी की बात? तो कहती यही कि मैं ड्राइविंग करूं। तो कहती मम्मी की बात पे गौर करना है तो ड्राइविंग धीरे करनी है और तुझे बिल्कुल नहीं करवानी। तो कहती पापा यार अब सीखूंगी तो हूँ ना, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ यार, थोड़ा बहुत तो मुझे भी थोड़ा बहुत दो ना यार, कि चांस दो ना, मुझे भी तो सिखाओ ना यार। कब सिखाओगे, वरना मैं 18+ कब की हो चुकी हूँ। पर सब बच्चों मेरी एज की जो लड़कियाँ थी ना सब ने कार बाइक सब सीख लिया, पर आप तो कोई पता नहीं किस किस्म के बने हुए हो यार। और स्कूटी भी बड़ी मुश्किल से देते हो आप, मुझे भी तो गियर डालना सीखना है, ऐसे 4th गियर में गाड़ी कैसे जाती है वो भी सीखना है यार मुझे पापा। तो कहती अच्छा डायरेक्ट 4th गियर में 1 2 3 ये कौन लगाएगा? तो कहती वो मैं लगा लूँगी पर पहले मुझे सिखाओगे तब लगाऊंगी ना यार पापा प्लीज़ ना। तो उसके पापा कहते नहीं बेटा ऐसे नहीं, अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता, वापस आते टाइम ओके। तो कहती अच्छा वापस आते टाइम, अभी नहीं सिखा रहे तो कौन सा बाद में सिखा दोगे? कहते अरे पहले काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है। तुम ना अपना काम करो चुपचाप से चलो। तो कहती चलो गाड़ी से उतर के बाहर चलो। तो कहती नहीं तुम पीछे चलो। तो कहती क्यों? तो कहती तुम थोड़ी देर सो जाओ ताकि तुम्हें ठीक लगेगा। तो कहती क्यों, मुझे तो ऑलरेडी ठीक लग रहा है। तो कहती ठीक है मेरी माँ, तो चुपचाप बैठ जा, मुझे ड्राइविंग करने दे, तू मेरा दिमाग ख़राब ना कर। तो कहती क्या यार पापा इतनी बोरिंग कैसे हो रहे हो आप हैं? तो कहती अच्छा ठीक है तुझे बोर लग रहा है ना, गाने चला ले चुपचाप और मेरा दिमाग सड़ा मत, मुझे अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है सारी मिलके। तो कहती कौन सी टेंशन? तो कहती कोई सी नहीं, तो अपना काम कर। तो ऐसे करके वो ड्राइविंग कर रहे होते और निकल गए होते हैं ना वहाँ से, काफ़ी मतलब टाइम हो गया होता है उनको चलते चलते चलते, पूरी रात बीत गई, रात बीत के सुबह हो गई, सुबह होते होते पहुँच जाते ना वहाँ पे। और उधर से जो पलक और जो चंचल और वो मतलब कीर्ति पारो आंचल सारे ही मतलब लगभग लगभग पहुँचने वाले होते। तो सभी कॉल वॉल पे ऐसे बातें कर रहे होते ना आपस में कि तुम कहाँ पहुँचे तुम कहाँ पहुँचे। तो सभी कह रहे होते बस जस्ट जस्ट पहुँचने में है, जस्ट आ गए जस्ट आ गए ऐसे करके। और जो चंचल है वो सबसे लेट, लतीफ़ा सबसे लेट चल रही होती ना क्योंकि उसकी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई होती ना। तो उसको पलक बार बार कॉल करी होती। तो चंचल कहती है अरे आ गई मेरी माँ, मैं क्या करूँ, ट्रेन लेट थी उसका, मैं क्या कर सकती हूँ ना, पहले वाली कैंसिल हो गई फिर दूसरा टिकट करवाना पड़ा यार, बहुत परेशान हो गई हूँ आज सच में यार। आ रहे हैं तुम टेंशन मतलब आ रहे हैं। तो ऐसे करके वो बोलती है ना। तो इधर से जो पलक है वो वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है, कोचिंग के वहाँ पे चली जाती है ना। हॉस्टल में तो पहले जाती नहीं है क्योंकि उससे वो सोचती है कि बाद में मिलेंगे वार्डन से। तो ऐसे करके वो कॉलेज जो कोचिंग होती है उनकी वहाँ पहुँच जाती है और फिर बाद में जो उनसे सबसे मिल रहे होते हैं ना कि मैं ऐसे ऐसे काउंसलिंग करवानी है। तो उस जो कोचिंग वाले होते हैं वो कहते हैं हाँ हम कॉल करने ही वाले थे आपको कि आपने अभी तक करवाई नहीं है, क्योंकि हम तो सबकी देख रहे थे ना यहाँ पे कि किसको क्या कॉलेज मिलता है क्या नहीं, तो इस वजह से बैठे थे, पर तुम लोगों ने करवाई नहीं है तो हमने सोचा कि शायद करवा लेंगे, हम कॉल करने वाले थे। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना वहाँ पे जो मतलब टीचर्स वगैरह होते हैं ना जो करने वाले काउंसलिंग करने वाले जो कंप्यूटर मास्टर्स होते हैं वो। तो उतनी देर में वहाँ की केमिस्ट्री वाली जो सर होते हैं ना उनकी जो केमिस्ट्री क्लास लेते वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हो। कहते अरे बेटा तुम आ गई? तो कहती जी जी सर नमस्ते कैसे हो? तो कहती बस बढ़िया, और बता हाल चाल कैसे तुम्हारे? तो कहती जी बिल्कुल ठीक है, और आपके घर पे गुड़िया सब कैसे हैं? तो कहती ठीक है सब कुछ, मैं भी आया हूँ तुम्हारे लिए, देख लो इतना चल के। तो कहती क्यों आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई फिर से? तो कहती अभी क्लासें तो लगनी है पर अभी 2-3 दिन बाद ही चालू होगी, जब तक ये हो जाए ना पूरा काम तब चालू होगी ना। जो फिर रिपीटर वगैरह जो भी अभी अभी रिपीटर एडमिशन होंगे वापस से जिनका नहीं हुआ वो तो रिपीटर क्लासेस ज्वाइन करेंगे ना। तो फ्रेशर वाली तो चल रही है, खैर फाउंडेशन फ्रेशर तो चल ही रहा है, बस फ्रेशर वाले आ जाए, ये रिपीटर वाले आ जाए तो फिर प्रॉपर चल जाएगी। तो कहती अच्छा तो आप नहीं आ रही अभी तक मतलब? तो कहती हाँ अब की बार मुझे फ्रेशर में इनमें नहीं लगाया, अब की बार रिपीटर में ज्वाइन करवा दिया ना तो प्रमोशन हो गया भाई तुम्हारे सर का। तो कहती अच्छा हुआ सर, हमें तो आपने पढ़ाया वरना हम पता नहीं क्या करते। तो कहती हाँ क्यों करते भाई, क्या क्या नहीं करते तुम लोग, तो वैसे बहुत बढ़िया थो पढ़ाई में थे। तो कहते अरे पर फिर भी सर आपने इतना अच्छा समझाया है, उसकी क्या बड़ी मतलब बहुत, जैसी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई ना वैसी तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता ज़िंदगी में। तो कहते अरे बेटा ऐसा नहीं होता, सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे, मेरे से भी बड़े बड़े टीचर तुम्हें अब मिलेंगे देखना, जो एकदम प्रैक्टिकली चीज़ समझाएंगे और एकदम मस्त तुम्हें तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर करवाएंगे देखियो। तो ऐसे करके वो कह रहे होते ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती अच्छा ठीक है आप बैठे ना इधर, कहाँ चलना है फिर आप करें, फिर सब इनसे बातें करें, मुझे क्या पता मैं क्या करूँ। तो कहती तुम्हारी कोचिंग है तुम्हें शर्म आ रही है? तो कहती शर्म नहीं आ रही पर फिर भी यार सर। तो कहती अच्छा ठीक है तुझे मिलवाता हूँ ला जा। तो ऐसे करके उनका हाथ पकड़ मतलब उसको ऐसे बुला के उसके पापा को भी साथ साथ में, और जो वहाँ के एमडी होते हैं ना जो कोचिंग सेंटर पूरा चलाते हैं उनसे मिलवाने ले जाते। वो कहती सर आप पूछो वहाँ क्यों ले जा रहे हैं? तो कहती पागल मिल तो ले सर से, कितने शानदार है वो। तो कहती हमें तो नहीं पढ़ाएगा कभी। तो कहती अरे वो पढ़ाते हैं पर तुम्हें पता नहीं है कितने डाउन टू अर्थ है वो, आ जाओ तुम्हें मिलाता हूँ। तो ऐसे करके वो कैबिन में पहुँच जाते ना तो सर वैसे नमस्ते करते हो, कहते जी सर ये वही है, मैं बात नहीं कर रहा था जिसकी, यही है पलक। तो कहते अरे हाँ मैंने देखा ना, इनकी प्रोफाइल वगैरह देखी थी मैंने अपनी कोचिंग में, बहुत अच्छा बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सोचा था आप रैंक बहुत हाई लेके आओगे, क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं सर वो बस
मुझसे मेहनत हुई वो कर ली पता नहीं। तो ऐसे करके खुजाने लग जाते ना सर को, तो कि तेरे बेटा नर्वस नहीं हो, आओ आओ इधर आओ, सर आप भी आइए बैठिए। तो ऐसे करके सर के लिए वो चेयर आगे करते हैं ना, तो फिर बाद में मतलब उसके पापा के लिए, तो उसके पापा बैठ जाते हैं और जो सर होते हैं वो बैठ जाते हैं, वो खड़ी होती है। तो सर कहते तुम भी बैठ जाओ, तो कहते नहीं नहीं पापा मैं नहीं बैठ सकती। वो कहती क्यों? तो कहते तेरे वो नहीं, तो ऐसे करके वो खड़ी रहती है ना, तो सर कहते तेरे बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। तो ऐसे करके उसको ज़बरदस्ती बैठा देते ना बेंच वहाँ पे जो चेयर्स लगी होती है वहाँ पे। तो ऐसे बातें बातें कर रहे होते कि कैसे करवाना है काउंसलिंग। उसके पापा को फुल ऑन इम्प्रेस कर लिया होता ना उन्होंने कि मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, ऐसे ऐसे करके वो ही बड़ा हाई कॉलेज मिल जाएगा इसको, तो आराम से दिल्ली एम्स मिल जाएगा, वो ही दिलाना, बहुत अच्छी स्टडी है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ करवाते हैं ना। तो फुल ऑन पापा को फंसा लिया होता है। जो पलक है वो कह रही होती कि पापा मत फंसो, मेरे को चंचल के साथ में कॉलेज चाहिए कैसे भी करके तो ऐसे करके कह रही होती ना। तो उसके पापा कहते कि सर वो मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड चॉइस पे दिल्ली एम्स रखूँ, फर्स्ट पे जयपुर रखूँ। तो कहती आप कैसी बात कर रहे हो, फर्स्ट पे दिल्ली एम्स रखो ना, ताकि डायरेक्ट सिलेक्शन इसका तो आराम से फर्स्ट चॉइस पे हो जाएगा, सेकंड चॉइस क्यों भर रहे हो? तो कहती वो सर बस मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जयपुर में। वो कहती क्यों, पर आपकी दिल्ली क्या हो गया, गुजरात से दिल्ली क्या हो गया, डायरेक्ट ही चला जाएगा ये। तो कहती नहीं 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 सर वो हाँ देखते हैं सर ऐसे करके फिर वो बात काट देते ना। तो कहते अरे नहीं नहीं बहुत ऐसे सब कुछ वो समझा रहे हो। तो कहते जयपुर भी बहुत अच्छा है, वैसे ऐसा नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पर देख लो आपके हिसाब से। और मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा खुद का बेटा ही दिल्ली एम्स में है। तो कहते अच्छा आपका बेटा दिल्ली में है? तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल, उसकी रैंक आई थी, आपको पता नहीं आता। ऐसे करके वो अपने बेटे के गुणगान गाने लग जाते ना। तो फिर जो अपनी पलक है वो कहती सर चले ना, पलक वो आ गई है, चंचल पारो आंचल सारे आ गए हैं बाहर। तो कहती आ गए? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके सर कहते ठीक है सर मैं काउंसलिंग करवा देता हूँ इनकी सारों की, और फिर बाद में आपसे बाद में मीटिंग करता हूँ। और तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो वहाँ से उनको निकाल लेते ना। तो फिर उसके पापा कहते कि सर वो ना आपको तो पता है ना? तो कहती हाँ हाँ मुझे पता है पलक का और चंचल का, तो देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं। तो ऐसे करके उसके जो सर होते हैं वो सबसे मिलते हैं ना, चंचल भी बड़े प्यार से उनसे सबसे मिले होते। कहते और बताओ बेटे कैसे हो, सिलेक्शन हो गया सबका? मुझे तो पक्का यकीन था कि तुम्हारे ग्रुप का तो होना ही था तो ऐसे करके कहते ना। तो फिर पलक कहती आपको पता है सर आंचल का ऐसे ऐसे हो गया था, फिर वापस करवाई काउंसलिंग इतने, वरना तो इसके बहुत ज़्यादा कम थे, 500 कितने थे तेरे? तो ऐसे करके उससे पूछ रहे थे। तो फिर वो बताती कि 504 ऐसे ही थे, 507 ऐसे थे। तो ऐसे करके वो कह रही होती है ना। तो कहती अच्छा बढ़िया है, चलो कोई ना, हो गया ना अब तो हो गया ना, टेंशन किस बात की फिर है तो कहती सर हमारा ग्रुप याद रहेगा आपको? तो कहती बिल्कुल याद रहेगा बच्चे, क्यों नहीं रहेगा है। ये कीर्ति जरूर अलग थी, पर इसको तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं है ना कीर्ति। तो कहती हाँ जी सर आपसे तो बस इनके साथ ही मुलाकात हुई थी, वरना नहीं तो कहती हाँ तुम रिपीटर में थी ना इस वजह से। तो कहती हाँ जी बिल्कुल तो फिर उसके जो सर होते हैं ना वो कहते चलो फिर चले। तो ऐसे करके वो वहाँ से पहुँच जाते हैं सीधा, जो कंप्यूटर मॉल होता है ना उनका कंप्यूटर हॉल तो वहाँ पे जाके काउंसलिंग वगैरह करवाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना। तो ऐसे चॉइस से भर रहे होते हैं ना, तो पहले सारा काम हो गया होता है, बस अब बची होती केवल उनकी चॉइस भरना कि चॉइस कौन कौन सी भरवाएं। 2-2 3-3 बार काउंसलिंग करवाते हैं, कोई तो 3 बार 4 बार। तो ऐसे करके वो काउंसलिंग कर रहे होते हैं ना, मतलब 3-3 4-4 फॉर्म भी लगा सकते हैं ना कि किस हिसाब से मिलेगा, फिर उसी हिसाब से वो कर रहे होते हैं। तो जब चॉइस की बारी आती है तो सब वो अब कहते हैं अब चॉइस कैसे भरे तो फिर जो वो सबसे पूछ रहे होते हैं ना, पारो और आंचल के अलग ही चल रहा होता है कि हम दोनों को साथ रहना है, पलक और चंचल का अलग ही चल रहा होगा हम दोनों को साथ रहना है। कीर्ति कहती मैं किसके साथ जाऊँ भाई तो कहते अरे यार एक काम करते हैं, सारा का ही ऐसे करते हैं, कॉलेज जो अपने नंबरों के हिसाब से चॉइस भरते हैं। देखो जिसके ज़्यादा नंबर है वो सेकेंड नंबर, उसके वो ऐसा करो फर्स्ट नंबर पे वो चॉइस भरो, जो मतलब जिसके कम है ना वो थर्ड नंबर पे भरे, है ना। जिसके नंबर कम है वो उस चॉइस को थर्ड नंबर पे भरो, और जो कम वाले थर्ड पे भरे ना उसको हम फर्स्ट पे भर देंगे, है कि नहीं, बैठेगा सही से। तो ऐसे करके वो थोड़ा तुक्का उक्का दिमाग उमाग लगा लोगों के सर्वर सब अपना, और इस हिसाब से कॉलेज भर रहे होते हैं। जैसे अभी देखो चंचल के कम है ना उससे पलक से, तो चंचल को भर रहे हैं जयपुर वाली सेकंड पे, और जो पलक है उसके ज़्यादा है तो पलक को भर रहे हो फर्स्ट वाली जयपुर वाली, बाकी नीचे दिल्ली वाली, ऐसे करके भर रही होती है ना, ताकि मतलब उसको वो रहे कि साथ में आ जाए, मे भी पॉसिबल हो जाए, ऐसे करके वो भर रहे होते हैं बड़े हिसाब से, बड़े दिमाग विमाग लगा के पैतरे अपना रहे होते हैं ना बड़े शानदार शानदार वाले। और ऐसे जैसे उनकी फॉर्म वॉर्म भरवाते तो सर कहते कि हाँ हो गया बस अब कुछ नहीं है। तो कहती सर हो गया, हमने तो सोचा था रात रुकना पड़ेगा। तो कहती क्यों? तो कहती सर आप बोलो ना कि मतलब कल और लगेगा। तो कहती क्यों? तो कहती सर समझो ना, अब पता नहीं वापस अब कब मिलेंगे, कॉलेज अलग मिल गया तो। कहती अच्छा टाइम स्पेंड करना है साथ में। तो कहती जी सर प्लीज़ कुछ तो करें ना आप ऐसा। तो ऐसे करके पलक सर को फंसा लेती ना। तो सर कहते अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उसके जो पापा वगैरह होते हैं ना उनको कहते सर जी कल का काम और है, आज ये नहीं हो पाएगा, आज ये साइट नहीं चल रही है, ये काम करवाना है जो कल करवाना पड़ेगा, तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। तो कहती सर हम यहाँ कहाँ रुकेंगे? वो कहती होटल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, आइए अब मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे करके सर उनका होटल्स वगैरह दिखाते हैं ना। तो सारे उसके पापा
वगैरह अच्छे से दोस्ती कर लेते ना, उनके जो पापा, किसी के भैया आए हुए थे, किसी के पापा आए हुए थे ना, ऐसे करके वो मतलब सभी से अच्छे से बात कर रहे होते हैं और अच्छी खासी उनकी दोस्ती बन गई होती है ना, क्योंकि वो सारी दोस्त होती है तो उनको तो बनना ही होता है। तो ऐसे करके वो सारे ही एक साथ ही चले जाते हैं ना होटल में। तो वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, 2-2 रूम ले लेते हैं, बॉयज़ का 2 और गर्ल्स का 2। तो वो कहते नहीं यार, गर्ल्स का 2 क्यों लेना, एक और ले लेते ना। तो फिर जो मतलब उसके जो भैया वगैरह होते हैं सारे, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अंकल के साथ रह जाऊँगा। वो कहते हैं मैं ठीक है, हम दोनों साथ में रह जाएंगे। तो जो मतलब पलक है ना, उसके पापा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं चंचल के पापा के साथ चला जाता हूँ ना, ताकि उनसे थोड़ी बहुत बात भी की जाए, सारी चीज़ें समझाई जाए ना। ऐसे करके जानबूझ के वो एक रूम ले लेते हैं और फिर बाद में जो पलक और चंचल एक रूम में हो जाते हैं, पारो और आँचल एक रूम में हो जाते हैं। उसके जो पारो के भैया आए होते हैं वो, और जो अपनी आँचल के पापा आए होते हैं वो भी एक रूम में ऐसे हो जाते हैं ना। और उनको तो पता नहीं होता खैर, पर फिर भी एक रूम में और एक्स्ट्रा वो जो लड़के होते हैं ना, मतलब जो पारो के भैया होते हैं, तो उनके साथ में जो कीर्ति है उसके पापा भी आ गए होते हैं ना, कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ रह लेंगे, क्या हो गया। तो एक में 3 बॉयज़ होते हैं, एक में मतलब 2 बॉयज़ होते हैं और बाकी में 2-2 लड़कियाँ, और एक जो बचा रूम होता है उसमें कीर्ति चली जाती है ना। तो कीर्ति कहती है चलो भाई हम तो ऐश से रहेंगे, हमें किसी के साथ नहीं जाना। तो वो भी चाह रही होती है ना कि थोड़ा सा अपने मतलब उनसे बातें की जाए, पर वो नहीं हो पा रही होती है उससे, जो वो सोचती है कि चलो कॉल पे तो हो ही जाएगी, ज़्यादा नहीं तो ही। तो ऐसे करके वो चले जाते हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।